अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। होपफुली आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम लिंक्स इन एचटीएमएल का टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। लिंक्स को हाइपरलिंक भी कहा जाता है, एंकर भी कहा जा सकता है। वेबसाइट्स के अंदर हम लोगों ने जब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना होता है, या किसी एक वेबसाइट के एक पेज से दूसरी पेज पे जाना होता है, एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू पे जाना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, यानी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अगर आपने मूव ऑन करना है, और एक फाइल से दूसरी फाइल में जाना होता है, या एक ईमेल एक पेज पे लिखी होती है, आपने उस पेज पे उस ईमेल वाले लिंक पे क्लिक करके उस ईमेल पे जाना होता है। और मल्टीपल और ढेर सारे तरीके होते हैं कि आपने जो है ना किसी कॉन्टैक्ट एक लिंक का यूज़ करते हुए कॉन्टैक्ट को ओपन करना है, या किसी को डायरेक्ट जो है ना आपने कॉल करनी है, या डायरेक्ट उसको ईमेल करनी है, या आपने एक मेन्यू नया ओपन करना है किसी एक सिंपल वेब पेज के अंदर रहते हुए ही। तो ये सारे के सारे काम आपको लिंक्स प्रोवाइड करते हैं HTML के अंदर। और अगर देखा जाए HTML की फुल फॉर्म को हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें जो सबसे पहला लफ्ज हाइपर है ना, वो इसी लिंक्स के लिए ही यूज करते हैं हम लोग। एच का मतलब होता है हाइपर लिंक, और हाइपर लिंक बेसिकली ये लिंक्स हैं जो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फ्रॉम द साइट ऑफ अ वेब पेज। सो ये तो एक बेसिक ओवरव्यू था। अब हम बात करते हैं कि लिंक्स जो होते हैं वो किस चीज़ का यूज़ करते हुए, कौन से टैग का यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं। तो पर्पस और यूजेस की बात करें तो एक एंकर का टैग होता है, ए टैग जिसे कहा जाता है, ये पेयर टैग होता है। ऐसा नहीं है कि ये जस्ट ओपनिंग टैग है, क्लोजिंग टैग भी इसका होता है। इसका यूज़ करते हुए हम लोग एक वेबसाइट का एक हाइपर लिंक क्रिएट करते हैं, जैसे जस्ट लिंक भी कहा जा सकता है, एक साइट टू द लिंक भी कहा जा सकता है, वेब लिंक भी कहा जा सकता है, बहुत सारे नाम है इसके। तो ये आपको किसी पेज पे ले जा सकता है, किसी फाइल पे ले जा सकता है, किसी ईमेल पे ले जा सकता है, हम इस सब तक पहुंचेंगे। एक वेब पेज पे रहते हुए किसी और उसके मेन्यू पे किसी और पेज पे जाएंगे। इसी तरह एक पेज पे रहते हुए एक वेबसाइट के अंदर हम लोग लिंक पे क्लिक करके किसी फाइल पे, यानी कोई वीडियो ओपन करेंगे या कोई इमेज ओपन करेंगे, हम लोग किसी और वेबसाइट पे भी जाएंगे जो कि ऑनलाइन होगी। इसी तरह हम लोग किसी एक ईमेल को भी ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल एक सिंपल वे जो है, एक सिंपल एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल, एक बिगिनर के अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो ये है कि हम लोग किस तरह लिखते हैं उसके इसके जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह है कि आप लोग एंकर टैग लिखते हैं, उसके ओपनिंग टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि आपका जो एक ओपनिंग टैग होता है, स्टार्ट टैग होता है, वहाँ पे आगे आने वाले जितने भी टैग्स होंगे HTML के, उसमें हम लोग ओपनिंग टैग के अंदर, स्टार्ट टैग के अंदर एक लिंक या कोई एट्रीब्यूट लिखेंगे, वैल्यू से लिखेंगे, तो उसका यूज़ करते हुए हम लोग उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे एंकर को हम लोग डायरेक्टली भी अगरचे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है, फंक्शनलिटी को इसके अंदर जो है ना शामिल करने के लिए हम लोग एच रेफ बेसिकली हाइपर लिंक रेफरेंस को शो करता है। ठीक है। तो हाइपर लिंक रेफरेंस का एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं हम लोग, इक्वल लिखते हैं, और इनवर्टेड कॉमर्स के अंदर आपको पता है कि लिखा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग वो वेबसाइट लिखेंगे, या वो वेब पेज लिखेंगे, वो मेन्यू लिखेंगे, उस फाइल का लिंक लिखेंगे, उस वेबसाइट का लिंक लिखेंगे जिससे हमने जाना है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग ओपनिंग टैग को क्लोज कर देंगे, और ओपनिंग टैग क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम वो टेक्स्ट लिखेंगे जो कि आपको वेबसाइट पे नजर आएगा, जिस पे आपने क्लिक करना होगा। ठीक है। और उसके बाद हम लोग जिस इस टैग को बंद कर देंगे, तो यहाँ पे इसकी आउटपुट जो आपको नजर आएगी, ऐसा नहीं होगा कि आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा आउटपुट में लिखा होगा पूरा https://www.google.com, ऐसा नहीं होगा। बल्कि जस्ट आपको ये जो एंकर टैग के अंदर लिखा हुआ कंटेंट है ये आपको नजर आएगा, क्योंकि आपको पता है पेड टैग के अंदर जो दरमियान में कंटेंट लिखा होता है वो आपको डिस्प्ले होता है। सो एक गूगल नाम का वर्ड डिस्प्ले होगा जिसके नीचे एक लाइन लगी होगी, और ये ब्लू कलर में आपको डिस्प्ले होगा, एक लिंक की अलामत है। ठीक है। इसको हम लोग चलते हैं और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं एक फाइल न्यू बना लेता हूँ ताकि आपको वो चीज़ इजीली समझ आ सके। यहाँ पे फाइल बनाते हैं न्यू, 8 लिंक्स इन HTML .html कर लेते हैं। ये फाइल का नाम है। हम लोग यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं।
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे जी, 8 डैश लिंक्स इन एचटीएमएल लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लिंक्स। हम इसको ओपन भी साथ कर लेते हैं, इस तरह से कुछ शो प्रीव्यू कर, तो ये हमारी वेबसाइट जो है ना साथ ही ओपन हो जाएगी। अब देखिए जी, मैंने बताया कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए एंकर का एक का टैग जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे एक डायरेक्ट वो कहेगा कि आप यहाँ पे क्या लिखना चाहते हैं। हम लिखना चाहते हैं https://www.google.com। ठीक है, और आगे हमने उसके दरमियान गूगल लिखना है, तो हम इसी तरह ये चाह रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैंने ये इसको प्लेस किया इस तरह से, तो आपको इसमें वेब पेज में क्या नज़र आ गया, गूगल। अब देखें, हम लोग अगर इस चीज़ को ख़त्म कर देंगे ना, इसको पहले ख़त्म करके देखते हैं। हम लोग कुछ भी नहीं इसके अंदर लिख रहे, हम लोग जस्ट लिख रहे हैं एंकर टैग के अंदर गूगल। ठीक है, तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक भी नहीं कर पाते। ठीक है, इसका फ़ायदा नहीं है सिंपल टेक्स्ट लिखने का। ठीक है, जब तक हम इसके अंदर एच रेफरेंस ऐड नहीं करते उस वक्त तक इसका कोई फ़ायदा नहीं है जस्ट एंकर टैग का। हम लोग जब इसके अंदर लिख लेंगे एच रेफ, ठीक है, हम लोग जब एच रेफ एट्रीब्यूट लिख लेंगे और एच रेफरेंस एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग पूरी वेबसाइट का नाम लिखेंगे, तब ये जो है ना वो लिंक शो होगा। अब इसके अंदर भी अगर हम लोग इसके अंदर इसको एम्प्टी छोड़ दें, मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पे इसको एम्प्टी छोड़ दें, ठीक है, एच रेफ के अंदर कुछ भी ना लिखें, और फिर इसके ऊपर आकर हम लोग इसको क्लिक करें तो कुछ भी नहीं होगा। ये जस्ट इस पर क्लिक होगा और यहीं रहेगा, वेबसाइट कोई भी नहीं ओपन नहीं होगी। लेकिन हम यहाँ पे अगर वो चीज़ लिख लें, ये पेस्ट कर लें इसके अंदर वही चीज़, गूगल का एड्रेस लिख लें, अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है, देखें। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे ये उधर लेके जा रहा है गूगल पे, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये गूगल आपको ओपन होके यहाँ पे मिल रही है। क्लियर है? सो आप देखें, दोबारा वापस आते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको ना उधर ही चला लेंगे, यहाँ से इसको क्लोज करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली वहाँ पे नज़र आनी है, तो हम लोग उसके अंदर ये चीज़ें जो है ना वो देखते जाएंगे। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो अ, यहाँ पे हमने चूंकि गूगल रखा था, इसलिए ये उस पर लेके जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे बी आर टैग यूज़ कर लेते हैं, कोई भी और वेबसाइट अगर हमने ओपन करनी है। सपोज कर लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक बिंग के नाम से वेबसाइट है, चलें उसको ओपन कर लेते हैं। तो ये आपको बिंग वेबसाइट जो है ना उसे ओपन करके दिखाएगा। हम उसी की तरफ वापस चलते हैं और यहाँ पे बैक आते हैं और रिफ्रेश करेंगे, तो हमारे पास ये बिंग के नाम से ये है ना एक लिंक विजिबल है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे विजिबल होगा कि थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। जब आप एक लिंक पे एक बार क्लिक कर लेते हैं, तो कभी भी आप जब दोबारा उस लिंक पे जाते हैं तो आपको वो लिंक क्लिक करने से पहले पर्पल कलर का मिलता है, यानी ये विजिट हो चुका है। विजिटेड लिंक जो है ना, इसकी अलामत है ये। तो जब भी एक्टिव लिंक होता है या जब भी जो फर्स्ट टाइम अभी यूज़ नहीं हुआ है, उसको हम लोग देखते हैं तो वो डार्क ब्लू कलर में होता है, शाइनिंग ब्लू कलर में। तो ये चूंकि पहले विजिट हो चुका है, हम लोग फिलहाल दोबारा इस पे नहीं जाते। क्लिक अलबत्ता हो सकता है, बार बार इसको विजिट किया जा सकता है। लेकिन हम लोग बिंग पे जाते हैं, बिंग पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो वेबसाइट जो है ना बिंग की, वो ओपन हो जाएगी। देख कुछ इस तरह से वेबसाइट है ये। ठीक है, बाकी ये लोडिंग होने से जो है ना वो ज़्यादा बेहतर तौर पर सामने आ सकती है। आप दुनिया जहान की कोई भी वेबसाइट यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं तब ओपन कर सकते हैं, और इसको यहाँ से उसको क्लोज भी कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे बना सकते हैं। सपोज कर लेते हैं कि आपने कोई भी और वेबसाइट ओपन करनी है, तो यहाँ पे आप लोग उसका दोबारा से नया एड्रेस देंगे और उसको दोबारा ओपन करेंगे। सो ये तो एक बेसिक लेवल का कह लें कि इसका इंट्रोडक्शन है एंकर टैग्स को बनाने का और उसको यूज़ करने का। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसको एडवांस में लेके चलते हैं, स्लाइड की तरफ आते हैं। इसके आउटपुट हमने देख ली, गूगल के साथ साथ एक और वेबसाइट भी, और मल्टीपल नंबर ऑफ वेबसाइट्स जो है ना हम लोग बना सकते हैं और उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हम लोग आते हैं किसी एट्रीब्यूट्स पे। ये देखें ज़रा, अभी इससे पहले ये था कि हम लोग ना जब उसको ओपन कर रहे थे, अगर इसमें आए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, इस टैब पे गौर कीजिएगा। टैब्स का तो आपको पता होगा, ये देखें, ये एक टैब है, हम लोग प्लस के क्लिक करेंगे तो ये न्यू टैब ओपन होगा। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो है ना कोई भी वेबसाइट हम ओपन जब क्लिक करते हैं, तो एक तो तरीका यह है ना कि हम लोग यहाँ पे जब इसको क्लिक करें तो ये ओपन हो, लेकिन ये देखें गौर करें तो ये इसी वेबसाइट इसी इसी टैब के अंदर ओपन होगा। ये ऐसा नहीं हुआ कि ये आए जो है ना अगले पेज के अंदर ओपन हो जाए। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है दोबारा इसी पेज पे ऊपर जाने की, तो हम ये चाहते हैं कि इसको कहीं और ओपन करें नए टैब के अंदर। तो एक तरीका तो यह होता है, हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके इसको ओपन न्यू इन न्यू टैब करते हैं। ठीक है,
लेकिन हर लिंक के लिए हमें ये जो है ना करना पड़ेगा अगर, तो ये तो काम मुश्किल हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ये काम हम लोग आसानी से करने के लिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं अपने लिंक्स के अंदर, टारगेट का एट्रीब्यूट। और हम लोग उसकी वैल्यू जो है ना वो दे देते हैं, और उसी तरह लिखा जाएगा जिस तरह एच रेफरेंस लिखा गया है, उसी तरह ये लिखा जाएगा। टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक लिखेंगे हम लोग। तो ये आपका जो वेब लिंक होगा वो एक न्यू टैब के अंदर ओपन होगा। नीचे देखें एग्जांपल, वही वेबसाइट है गूगल वाली ही, लेकिन उसके अंदर हम लोग यहाँ पे एच रेफरेंस में वैल्यू देने के बाद टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक कर रहे हैं। जस्ट ब्लैंक नहीं लिखा, अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम लोग अंदर गूगल ही लिखेंगे। जब इसके पे क्लिक किया जाएगा तो ये एक न्यू टैब के अंदर ओपन होगा। अभी इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, हम लोग इसको मैनुअली नहीं कर रहे, बल्कि हम लोग इसको VS कोड के ऊपर लिख के कर रहे हैं। तो हम लोग दोबारा लिखते हैं, ठीक है, दोबारा लिखेंगे यहाँ पे बी आर टैग लिख लेते हैं। और बी आर टैग लिख के यहाँ पे चलें, जो है ना एक और वेबसाइट है, हम लोग वेबसाइट्स को भी न्यू जो है ना जूम करते जाते हैं। यहाँ पे yahoo.com एक वेबसाइट है, हम लोग इसी को एक न्यू टैब में ओपन करेंगे। न्यू न्यू वेबसाइट्स भी आती जाएंगी और न्यू एग्जांपल्स भी आपको समझ आती जाएंगी। तो हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं टारगेट का। टारगेट इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर देखें तो मैंने बताया कि अंडरस्कोर ब्लैंक होता है, ये भी यूज हो सकता है। उसके अलावा ये तीन होते हैं, पेरेंट का होता है, सेल्फ का होता है, टॉप का होता है, ये भी यूज किए जाते हैं। इनको देखिएगा कि उसी लिंक के अंदर ओपन करना है या आपने न्यू टैब के अंदर ओपन करना है, तो क्या क्या यूज़ है। आप लोग यहाँ पे ज़्यादातर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम अंडरस्कोर ब्लैंक यूज़ करते हैं, ठीक है। अगरचे इसके बाकी ऑप्शन भी हैं, लेकिन अंडरस्कोर ब्लैंक को ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करने का क्या फ़ायदा है कि आप जब इसके ऊपर वापस आएंगे, तो अगर आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करें और गूगल पे क्लिक करें तो ये इसी मेन्यू, इसी टैब के अंदर ओपन होगा। वजह, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने गूगल वाले जो एक टैग है उसके अंदर हम लोगों ने टारगेट का एट्रीब्यूट यूज़ नहीं किया और उसको अंडरस्कोर ब्लैंक नहीं किया। तो इनका भी इसी तरीके से है, लेकिन याहू को हम लोग क्लिक करेंगे तो देखें हमारा ये वाला वेब पेज उसी तरह से है, ये वाला टैब उसी तरह से है, और याहू हमारा जो है वो एक न्यू वेब पेज के अंदर जो है ना, न्यू टैब के अंदर सॉरी खुल गया, ठीक है। तो ये एक फंक्शनैलिटी है जो कि हम लोग बड़ी बड़ी वेबसाइट जब बनाते हैं और हमें इस आसानी के लिए कि उसको देख सकें एक न्यू टैब के अंदर, तो इस तरह से हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी वेबसाइट इस चीज़ को मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ करती हैं हर एक लिंक के लिए। तो असल में वजह क्या होती है कि वहाँ पे बेसिकली वो एक टैग के अंदर अपनी वेबसाइट का नाम और टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक का कीवर्ड या कह लें एट्रीब्यूट यूज़ करती हैं। ठीक हो गया। तो ये था इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। ये एट्रीब्यूट ये होता है जो कि यूज़ होता है एंकर का। अब नेक्स्ट चलते हैं कि ईमेल और फ़ोन लिंक्स को अगर आप लोगों ने ऐड करना हो, ठीक है, तो उसको किस तरह से ऐड किया जाता है। अभी इसमें भी इसके पर्पज़ की बात करें तो आप लोग इसी के अंदर, इसी लिंक के अंदर टारगेट को अंडरस्कोर ब्लैंक कर सकते हैं और इसको न्यू टैब के अंदर ओपन कर सकते हैं। तो ये जैसे बाकी सिंपल टैग्स हैं, इसी तरह ये भी टैग्स एंकर के टैग के अंदर हम यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि हम ईमेल और फ़ोन की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो एग्जांपल देखें, एंकर का टैग है और उसमें लिखा हुआ है एच रेफ, यानी हाइपरलिंक रेफरेंस इक्वल टू मेल टू। हम लिखेंगे इसको सिंटेक्स ये यूज़ करना है, कॉलन। हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे अपनी ईमेल, यानी जैसे अब ये तो डमी लिखी हुई है ना, info@the rate of email example.com। हम लोग अपनी वेबसाइट अपनी जो लिख लेंगे ईमेल, हम जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो फ़ौरन जो है ना ईमेल करने के लिए हमें वहाँ पे लेके जाएगा। हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे अभी। उसके अलावा अगर आप अपना जो है ना वो एक टेलीफोन नंबर देना चाहें, तो हम लोग लिखेंगे एंकर HF के अंदर टेल कॉलन, और उसके बाद हम लोग इस चीज़ को इस तरह से यूज़ करें, ठीक है। अब हम इसको जाके ज़रा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि ईमेल्स और लिंक्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जा सके। तो वी आर टैग, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ईमेल और लिंक्स के लिए एंकर टैग यूज़ करते हैं। और एंकर टैग के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे मेल टू। देखें यहाँ से देख लें ज़रा, मेल टू पहले लिखा जाएगा, मेल टू, उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद वहाँ पे उसने एग्जांपल खुद दे दिया, लेकिन मैं चल सपोज कर लेता हूँ अपनी मेरी जो है ना वो ईमेल है, मैं उसी के लिख लेता हूँ। इस नाम से जो है ना वो ईमेल है 917 इस तरह से @the rate of gmail.com, ये उसने ऑटोमेटिकली पुश कर दिए। तो इसमें यहाँ पे हम लोग ईमेल मी के नाम से जो है ना वो शो होगा। और इस तरह से एक टेक्स्ट BR टैग यूज़ करते हैं और यहाँ पे एंकर का यूज़ करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टेल। अब वो उसने डमी टेक्स्ट ऐड किया है, हम लोग चले फिलहाल इसी को यूज़ करते हैं और बाद में चेक कर लेंगे उसको चेंज करके देख के
क्या चीज़ जो है ना वो चेंजिंग करने से इम्प्लीमेंट होती है। ठीक है, चलें जी अब चलते हैं ज़रा इसके इंटरफेस की तरफ कि किस तरह विजिबल होगा, ये देखें ज़रा। अगर हम ईमेल के ऊपर क्लिक करें, इसको ज़रा क्लोज कर देते हैं इधर लाके, ताकि ज़्यादा ही चलिए चल सके। ईमेल मी पे क्लिक करूंगा मैं, तो एक तो थोड़ी सी अगर आप गौर करें ना, थोड़ा सा मामूली सा गौर करें, तो जैसे मैं गूगल पे आ रहा हूँ ना, तो नीचे जो है ना टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अगर आप देखें तो आपको ये जो पेंसिल का आइकन है उसके नीचे https:// ये यानी साइट का लिंक नजर आ रहा होगा, बिंग का लिंक नजर आ रहा होगा, अब याहू का लिंक नजर आ रहा होगा। ईमेल मी जो मैंने लिखा था, तो बेसिकली उसके अंदर मैंने एच के अंदर जो एट्रीब्यूट लिखा था ना, वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो इस पे ऊपर आप आपके क्लिक करने से पहले जस्ट होवर करेंगे, यानी आप माउस को लाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ जो है ना आपको शो होगी, यानी हम लोग किसको ईमेल कर रहे हैं। मैं बार क्लिक करता हूँ, और क्लिक जब करूँगा तो थोड़ा सा इसके अंदर जो है, उसके अंदर इशू आ रहा है, लोडिंग में शायद टाइम ले रहा है इस वजह से। चलो बड़ा इसका तरीका यही है, इसको मज़ीद देख लीजिएगा आप लोग जो है ना, कि किस तरह से हम लोग इसको ईमेल ऐड करते हैं। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। बेसिकली कोई वेबसाइट का लिंक होना तो ये उसको प्रॉपरली ऐड करता है। ये अपडेटेड यानी कि चूँकि लैंग्वेज है, तो इसके अंदर ये जो सिंटेक्स डमी एग्जांपल्स हैं ये इम्प्लीमेंट नहीं होती। अदरवाइज आप लोग जब कुछ और एट्रीब्यूट्स के अंदर यूज़ करेंगे, हम लोग नेक्स्ट आगे जब सी एस एस इसके अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उस वक्त ये चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप इस पर क्लिक करें कॉल मी पे, तो ये देखें आपका वो एप्लीकेशन के अंदर जो है ना उसको ओपन कर रहा है, और उसको वो कॉल करेगा। लेकिन हम फिलहाल इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और हम चलते हैं नेक्स्ट इसकी जो इसके आगे चीज़ है। अच्छा जी, इसके आगे अब क्या चीज़ है इसके अलावा, तो वो हमारे पास है नेविगेशन मेन्यू के लिंक्स। अच्छा जी, अब ये लास्ट चीज़ है, और चले इससे पहले एक छोटी सी और चीज़ कर लेते हैं। वो चीज़ ये है कि हम यहाँ पे ना कोई इमेज लेके आते हैं। जैसे एक वेबसाइट है, सपोज कर लें कि गूगल पे ही चले जाते हैं, गूगल पे जाते हैं गूगल.com पे, और गूगल.com पे आके हम लोग यहाँ पे कुछ जो है ना वो लिखते हैं। इमेज किसकी खातिर आ गई है, हम लोग लिखते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। वेबसाइट डेवलपमेंट लिखते हैं तो हम हमारे पास कोई भी इमेज जो है ना यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब बेसिकली मैं आपको कुछ जो है ना यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं इस एक अपने सिंपल पेज से। मैं ना इस चीज़ का लिंक जो है ना ये ओपन किया है मैंने, ये देखें ये वेबसाइट ओपन हो गई है। और मैं इसका जो है ना यहाँ से देखें, मैं यहाँ से इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ से इसका कॉपी लिंक एड्रेस करूँगा। क्या किया मैंने, इसका लिंक कॉपी किया है। ठीक है, इसका लिंक जब कॉपी हो गया, अब मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, अच्छा वो किस चीज़ की थी, एक वेबसाइट डेवलपमेंट की थी ना हमारे पास, वेबसाइट डेवलपमेंट की थी। तो अभी मैं ना बेसिकली चाह ये रहा हूँ, जो चीज़ इंप्लीमेंट करके दिखाना चाह रहा हूँ वो है कि वेब डेवलपमेंट की पिक्चर आपने ओपन करनी है ना, कोई भी कहीं पे दुनिया जहान की किसी कॉर्नर में पड़ी हुई है, किसी इंटरनेट की किसी वेबसाइट पर पड़ी हुई है, तो आपने उसको अगर आप अपनी वेबसाइट के जरिए ओपन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। जैसे वेब डेवलपमेंट है, तो वेब डेवलपमेंट यहाँ पे आप एक एंकर टैग लगाएंगे, और एंकर टैग में आप यहाँ पे एच रेफ लिख रहे हैं ना, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे उसका लिंक लिखेंगे। ये बड़ा सा लिंक है अगरचे, ठीक है, इसको शिफ्ट आल्ट के साथ जाना फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगरचे बड़ी बड़ा सा लिंक है, लेकिन यहाँ पे ये चूंकि उस इमेज के लिंक है इसलिए बड़ा है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं वेब डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए वेब डेवलपमेंट हमने लिखा। अब ये आपको वहाँ पे इसी तरह से शो होगा। ठीक है, इसको सेव करते हैं, दोबारा वहाँ पे आते हैं अपनी वेबसाइट पे, मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ।
लेकिन आपने ये ज़हन में रखना है कि ये वाली इमेज ओपन होनी चाहिए। ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं। अभी इसको मैं जो है ना रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद जब वेब डेवलपमेंट क्लिक करूंगा तो आपकी वो इमेज जो है ना थोड़ी सी कुछ सेकंड के बाद वो ओपन हो जाएगी। देखें, तो उस वेबसाइट पे फ़ौरन चला गया और ये इमेज उसने ओपन कर दी है। इसी तरह अगर आपने किसी वेबसाइट पे जाना है तो आप उसका इस तरह से कॉपी करेंगे ऊपर से ये वेब लिंक, या किसी भी और आइकन पे जाना है, वेब पे लिंक पे जाना है, आप उसका लिंक कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अपने वेबसाइट में आएंगे और वेबसाइट में आने के बाद उसको कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने इसको न्यू टैग में ओपन करना है, न्यू जो है ना टैब के अंदर, तो आप यहाँ पे वही चीज़ टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्रांड कर सकते हैं। चलो जी, अब आगे आ जाते हैं। बी आर का टैग यूज कर लेते हैं और आगे हम लोग एक और चीज़ कर रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको पहले मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं यहाँ से। हमारे पास लास्ट चीज़ होती है नेविगेशन मेन्यूज़ के अंदर। हम लोग बेसिकली अपने, जैसे मैंने बताया कि वेबसाइट है हमारे पास। ठीक है, उस वेबसाइट के एक लिंक से दूसरी लिंक पे जाना है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, तो हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है कि आप लोग क्या करेंगे, एक मेन्यू, वेब पेज के एक मेन्यू से दूसरे मेन्यू पे जाने के लिए आप लोग उसका लिंक लिखेंगे और वहाँ पे लिख देंगे उसको। ये आप देखें, यहाँ पे डॉट कॉम वगैरह नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है एच रेफरेंस के अंदर होम डॉट एच टी एम एल और अबाउट डॉट एच टी एम एल, यानी वेब पेजेस दो बने हुए थे नेविगेशन के अंदर, तो वो इस तरह से नज़र आ गए। जब उस पर क्लिक किया तो वहाँ पे आप जा सकते हैं। ये कैसे होगा? अब हम यहाँ से इसको ज़रा गौर से समझिएगा कैसे होगा। हम लोग ना ये 1 से लेकर 8 तक बने हुए हैं, लिस्ट बनी हुई हैं आपकी, या क्या लें कि आपकी जो है ना फाइल्स बनी हुई हैं एचटीएमएल पे। हम इन्हीं पे जाना चाहते हैं। ठीक है, यानी मैं एक एंकर टैग ले लूँगा और एंकर टैग लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉट और अंडर डॉट के बाद फॉरवर्ड स्लैश लिखूँगा। ये देखें जी, ये किसी भी एक मेन्यू पे, यानी आप इस सातवां जो आठवें आठवां आपका डॉक्यूमेंट है ना, आठवीं फाइल है, इसमें आप लोग अपने बाकी सारों का एक वेब लिंक दे सकते हैं। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ पे डॉट और उसके बाद आप लोग फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। ठीक है, डॉट का फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको सारों का एक लिंक मिल जाएगा। आप यहाँ पे अगर आप फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको इस तरह से नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे स्ट्रक्चरल टैग लिख सकते हैं, वन डैश स्ट्रक्चरल टैग लिख लेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पे जा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ना एक टैग, एक एट्रीब्यूट टारगेट का भी ऐड कर लेता हूँ ताकि वो उस पे जाए डायरेक्टली। अंडरस्कोर टैग कर लेते हैं इसको और उसके बाद बी आर टैग के बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं एच रेफ डॉट अंडरस्कोर टू, ये इस पे जाएगा। टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक होगा और हम यहाँ पे हेडर फोटो लगा लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें जी, हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये अब वापस आएंगे ना यहाँ पे, तो अब कमाल देखिएगा ज़रा। हम लोग स्ट्रक्चरल टैग पे ओपन करेंगे ना, स्ट्रक्चरल टैग पे क्लिक करेंगे। देखिए, एक तो लिंक बड़ा जो है ना प्यारा सा बन गया डिस्प्ले में, फॉर्मेटिंग अच्छी हो गई है इसकी। स्ट्रक्चरल टैग पे क्लिक करेंगे तो आपका न्यू एक जो टैब होगा उसके अंदर पहली जो वेबसाइट आपने बनाई थी उसका उसका जो इंटरफेस है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। समझ आई बात की? इसी तरह आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं और दोबारा वापस आए उसी में। आप सेकंड पे क्लिक करेंगे तो आपका एक जो हम लोगों ने सेकंड वेबसाइट बनाई थी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह दोबारा आके आप लोग यहाँ पे, क्योंकि और एडेड नहीं है लेकिन हम ऐड कर सकते हैं, बी आर टैग लगाएंगे और यहाँ पे एंकर टैग लगाकर ए एच रेफ इज इक्वल टू, अब तीसरा उसने ऑटोमेटिक पिक किया है, हम लोग टैप कर लेते हैं इसको और कंट्रोल के साथ एंटर करेंगे, पी आर लगाएंगे, यहाँ पे ए एंकर लगा के उसने आप ऑटोमेटिक पिक करेगा। मैं ज़रा सारे ऐड कर देता हूँ, एक सेकेंड ज़रा। बी आर टैग हम लोग यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे एंकर टैग यूज़ करेंगे और नेक्स्ट अब फिफ्थ पिक करेगा, वो फिफ्थ मैंने लगा लिया। यहाँ पे बी आर टैग अगेन यूज़ कर लिया, यहाँ पे अब एंकर टैग और दोबारा से अब सिक्स वाला ऐड हो जाएगा। ये आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ये बेसिकली वो पिकर मैंने खुद लगाया हुआ है तो इसलिए पिक कर रही है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग लास्ट वाला जो है इसका सहमत वो पिक करेंगे। ठीक है, और इस तरह से आप किसी भी अपने जितने भी लिंक्स हैं यानी उन सब पे जा सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं, हेडिंग H1 में लिख देता हूँ मैं। क्या करके जी, हेडिंग में लिख देता हूँ HTML प्रोग्राम्स। ठीक है, क्योंकि वो सारे प्रोग्राम्स हैं, HTML ऑल प्रोग्राम्स। ये हमारी जितनी भी फाइल्स होंगी इसके अंदर आ जाएंगी, और यहाँ से आप किसी भी जा सकते हैं। भैया टैग लगाऊंगा अभी इस वेबसाइट पे ही वापस आना है, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, अगेन इसी चीज़ को दोबारा यूज़ करेंगे तो आपका ये वापस आ जाएगा। तो इसी चीज़ को, लास्ट ये चीज़ है, इसको इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे देख लेते हैं, और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। ये देखें जी, अब आपके पास ये एक जो है ना एक वेब पेज बन चुका है, जहाँ पे आपके सारे के सारे लिंक्स अटैच्ड हैं। आप जिस पे क्लिक करते जाएंगे वो ओपन होता जाएगा। ये देखें जी, अब ये फाइल नॉट फाउंड का इशू है यहाँ पे, लेकिन इनमें अभी एडिटेड, शायद कोई इशू होगा। फोर्थ पे आते हैं जी, फोर्थ पे भी इशू आ रहा है। एक सेकंड, एक सेकंड, इसमें लिंक्स, फाइल का नाम तो अच्छा ठीक है। एक सेकंड, हमने ना फाइल के नाम थोड़ा सा गौर करें तो फाइल के नाम ठीक नहीं लिखा हुआ है। तीसरे जो फाइल का हमारा नाम है फॉर्मेटिंग टैग्स है, तो इसने ठीक नहीं पिक की है। ये फॉर्मेटिंग टैग्स के नाम से फाइल है। चौथी जो आपकी है वो सिमेंटिक टैग्स के नाम से फाइल है। ठीक है, यहाँ से हम उसको चेंज कर लेंगे। ये इस तरह के एरर्स आएंगे, लेकिन उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जस्ट उसने फाइल्स के नाम अगर देखें तो ठीक पिक नहीं किए। तो ये डिव स्पैन और वो था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था क्या, फॉर्म्स नहीं बल्कि ब्लॉक एंड, ये वाला। उसके बाद हमारे पास ब्लॉक टैग के बाद सातवां था लिस्ट। लिस्ट के बाद लास्ट वाला जो था वो ठीक था। ठीक है, और इसको हम ठीक भी कर लेते हैं। अब ये फॉर्मेटिंग टैग लिखना पड़ेगा, जल्दी से मैं ज़रा इनको सेट कर लेता हूँ। ये सिमेंटिक टैग्स हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पे हमारे पास था डिव एंड स्पैन टैग। ये हमारे पास है ब्लॉक एंड इनलाइन टैग। ये लिस्ट एंड HTML है, और ये ठीक है वो ये। अब हमारे पास ये सेट हो चुका है, अब कोई इशू नहीं होगा। अब इसको ज़रा बाकी जो टैब्स हमारी गलत ओपन हुई हैं उनको ज़रा क्लोज कर लेते हैं, और उसके बाद ज़रा इसको अगेन एक एक करके सारी को ओपन करूँ, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए जी, ये अब हमारे पास सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक हैं और बिल्कुल एक्यूरेट चलेंगी। पहली लिंक पे क्लिक किया तो आपको ये पहला स्ट्रक्चरल टैग, सेकंड हेडिंग वाला ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप थर्ड पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग टैग ओपन हो जाएंगे। फोर्थ सिमेंटिक टैग्स हमने किए वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह फिफ्थ आपका डिव एंड स्पैन टैग्स वाला ओपन हो जाएगा। ये हमने सारा परफॉर्म किया था। फिर नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉक एंड इनलाइन टैग्स ये ओपन हो जाएंगे। यहाँ से लिस्ट एंड HTML करेंगे तो लिस्ट ओपन हो जाएंगी, और लिंक्स एंड HTML करेंगे तो एक न्यू टैब में यही फाइल दोबारा ओपन हो जाएगी। फिर न्यू टैब में सारे ओपन हो गए। अब आपको आई थिंक सो सारी चीज़ क्लियर होगी लिंक्स के बारे में। इस तरह से हम लोग अपने लिंक्स को यूज़ करते हैं, और अपने वेबसाइट के अंदर एक मेन्यू से दूसरी मेन्यू पे जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ईमेल पे जाने के लिए, कॉन्टैक्ट को फाइंड करने के लिए, किसी वेबसाइट पे जाने के लिए, किसी एक स्पेसिफिक पिक्चर पे जाने के लिए, या किसी भी दुनिया ज्ञान के अंदर जितनी इंटरनेट पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, आप किसी भी चीज़ पे जाना है आपने अपनी सिंपल अपनी पड़ी हुई अपने कंप्यूटर के अंदर पड़ी हुई वेबसाइट के जरिए। तो आपने अगर ऑनलाइन जाना है तो जस्ट आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, और इस तरह से आप लोग लिंक्स को बना लें, ऐड कर लें, तो आप लोग उस वेब पेज पे पहुंच सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट links which are used in HTML, and now we'll close up the lecture. We'll meet in the next video with some new concept. Till then, keep learning and keep exploring. Allah Hafiz.